नमस्कार, मैं हूँ शालिनी। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज की सुर्खियों में हिमाचल विधानसभा सत्र में कबाड़ और बिकाऊ विधायकों पर जोरदार हंगामा। हाईकोर्ट में जेबीटी शिक्षकों की पेंशन पर आदेश न मानने वाले अधिकारियों को दी सिविल कारावास की चेतावनी। और सूखे की मार से किसान बागवान चिंतित, रबी की बुवाई व फलों की सेटिंग दाव पर। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की राजनीतिक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज जबरदस्त हंगामे और गर्मा गर्मी का गवाह बना। मुख्य रूप से पंचायत चुनाव टालने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है, जिससे सदन में कई बार तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही के दौरान सबसे अधिक हंगामा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी के बाद हुआ। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश का कबाड़ कर दिया है। इस कबाड़ वाले बयान ने विपक्ष को भड़का दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायकों ने जवाबी हमला बोलते हुए पिछले दिनों राजनीतिक संकट के दौरान हुए घटनाक्रमों को याद दिलाया और विपक्ष पर बिकाऊ एमएलए और खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला पूरे सत्र के दौरान गर्माहट बनाए रहा। पंचायत चुनाव स्थगित करने के सरकारी फैसले ने सियासी घमासान को और हवा दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव टालने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम अभी भी लागू है। उनका तर्क था कि प्राकृतिक आपदा से सड़कें, पुल और स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिला प्रशासन तथा 55,000 कर्मचारी अभी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में व्यस्त हैं। इसी दौरान चुनाव कराना सही नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के जवाब को सिरे से नकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी हार के डर से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और चुनाव से भाग रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने सदन को बताया कि चुनाव के लिए 100 करोड़ की लागत आएगी, जिस पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के पास आपदा पीड़ितों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चुनावी बहाना बनाने के लिए पैसे की कमी का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एकजुट होकर सदन से बहिर्गमन किया है। इस विरोध प्रदर्शन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनावों को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक पारा अभी ऊंचा रहेगा। अब रुक करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा न्यायिक मील का पत्थर साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज जेबीटी शिक्षकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण पेंशन मामले में कड़ा रुख अपनाया है। यह मामला उन हजारों शिक्षकों के लिए बेहद अहम है जिन्होंने सरकारी सेवा की शुरुआत संविदा आधार पर की थी। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि इन जेबीटी शिक्षकों को पेंशन लाभ देते समय उनकी संविदा सेवाओं को भी अर्हक सेवा के रूप में गिना जाए। इसका सीधा मतलब है कि जब शिक्षकों को पूरी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिलेगी, ना कि सिर्फ नियमित होने के बाद की अवधि के आधार पर। यह मामला लंबे समय से कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि समान काम के लिए समान पेंशन अधिकार होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट पर बिताया गया समय भी उनकी मेहनत और समर्पण का हिस्सा है। कोर्ट ने पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसी कारण आज कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने पर सिविल कारावास की कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी तय समय सीमा में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। कोर्ट ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग को 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से संविदा नीति के तहत भर्ती हुए शिक्षकों और भर्ती नियमों से जुड़े लोगों के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस चेतावनी पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। और अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों के भविष्य से जुड़ी है।
नवंबर का महीना हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों को निराश करके जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड से कांप रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी की बूंद भी नसीब नहीं हो रही है, जिससे किसान और बागवान बहुत चिंतित हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है भूखा और अधर में भविष्य। हम किसान इस समय गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुवाई करते हैं, लेकिन मिट्टी में नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बारिश ना होने के कारण खेत सूख रहे हैं। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो बुवाई नहीं हो पाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। बागवानों के लिए यह सूखा किसी आपदा से कम नहीं है। सेब और अन्य फलदार पौधों को अच्छी चिलिंग ओवर और समय पर नमी की सख्त जरूरत होती है। इसी शुष्क ठंड के कारण पौधों पर विपरीत असर पड़ रहा है, जो अगले साल की फसल को सीधे प्रभावित करेगा। साथ ही नमी की कमी से कुछ कीटों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऊपरी क्षेत्रों में जैसे कि लाहौल स्पीति, जहां तापमान 6.8 डिग्री पर तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड से नालियों और पीने के पानी की लाइनें जम गई हैं, जिससे इंसानों को और मवेशियों के लिए पानी की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन गई है। मैदानी क्षेत्रों विशेष रूप से बिलासपुर और मंडी की बलह घाटी में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी हुई है, जिससे मैदानी मंडियों तक हमारी उपज पहुंचाने में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है, जिससे उत्पादन समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए खुला है और मनाली लेह मार्ग भी 7 दिसंबर तक चालू रहेगा, जो पर्यटक के लिए अच्छी खबर है। लेकिन किसानों और बागवानों की प्राथमिकता है कि सरकार पानी की कमी और सूखे की मार झेल रहे किसानों और बागवानों की तरफ ध्यान दे और उन्हें सिंचाई के बेहतर साधन और आपातकालीन सहायता की सख्त ज़रूरत दे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हमें उम्मीद है कि आपको यह बुलेटिन पसंद आया होगा। जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इन खबरों पर आपका क्या दृष्टिकोण है। आपके सर्वश्रेष्ठ कमेंट लेखकों को हम अगले बुलेटिन में विशेष मेंशन देंगे। धन्यवाद।